हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं आराम से सो रहा था कि इतने में ही गेट पर धूम धड़ाम होनी चालू हो गई। एक बार को तो ऐसा लगा भैया चोर आ गए। वहां पे बाहर से आवाज आती, अरे बेटा उठे नहीं अब तक। माँ जी ने हमारे साथ सुबह सुबह ही प्रैंक कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद मोहित भैया ने गाड़ी में से निकाल लिया था कुंडी सोटा और कहने लगे, आज तुमको पिलाता हूँ मैं बादाम रगड़ा। उसके बाद में नीचे आ गया। मैंने कहा, और माँ जी बड़ी मस्ती चढ़ रही है आजकल आपको, तो कहती हैं उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। बाबा रे, माँ जी तो दिन पे दिन खतरनाक होती जा रही हैं। उसके बाद मैंने भैया से भी कहा, मैंने कहा भैया चलो ना बुलेट पर झूला झुला कर लाओ ना। मजाक था, एक्चुअली हमको सामान लेने जाना था। फिर मैंने दुकान वाले भैया से कहा, मैंने कहा भैया जो भी सबसे महंगा सामान हो आपके पास मुझे वो दे दीजिए। तो इतने में भैया कहते हैं, सुन बे यहीं पिटेगा कमरे पे जाके। बहुत बोलने लगा है तू तो आजकल। आज तो जान बच गई बिल्कुल। उसके बाद हमने लिए फ्रूट्स, फिर हम आ गए दवाई की दुकान पे। फिर भैया ने कहा, भी अंकल जी आपके पास दिमाग की दवाई होगी, क्योंकि इस लड़के को जो पीछे खड़ा है सख्त जरूरत है उस दवाई की। अंकल ने कहा, असल में जिस लेवल का पागल ये है उस लेवल की दवाई तो हम भी नहीं रखा करते हैं। फिर बाइक के टायर की हवा कम थी तो हम वो भी डलवाने आ गए। उसके बाद हमने कहा, अंकल जी इसकी हवा बहुत जल्दी जल्दी निकलती, क्या गड़बड़ है इसमें? कहते हैं, अबे तुम जैसे मोटे मोटे भालू इस पे बैठ के चलेंगे तो इसकी हवा कम होने की जगह बढ़ेगी क्या? फिर भैया मुझे देखने लगे। मैंने कहा, ये आपको कह रहे हैं, मुझे नहीं। आज तो मेरी एक्चुअली फील्डिंग सेट हो चुकी थी, लेकिन वो तो अच्छी बात है कि भैया कमरे पे आके ये सारी बातें भूल गए और अब टाइम हो चुका था अपने असली काम पे लगने का। स्पर्शु की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां पर हम खाना तो 10 रुपए का बनाते हैं लेकिन बर्तन 200 रुपए के गंदे करते हैं। अगर दिया लेकर ढूंढोगे ना तब भी तुम्हें ऐसा टैलेंट कहीं मिलने का नहीं है। और भाई एक तरफ भैया लग गए थे आज बाल्टियां धोने में और दूसरी तरफ मैं लगा हुआ था खाना बनाने में। और आज हमने बनाया था छोला और भटूरा। क्यों बनाएंगे हम, खुद ही हम भटूरे जैसे हो चुके हैं फूल फूल के। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हमने खाने वाली आंटी से बनवा लिए थे चावल। और मैंने बड़ी सुंदरता से सारी की सारी टाइलें भी सड़ा दी थी। ओहो, तो भाई इतनी धूम मचाले करने के बाद हम लोग फाइनली लेकर बैठ गए थे अपनी अपनी प्लेटें। फिर ध्यान से देखिए इस लड़के को, कैमरा में देख के चुम्मी। छी 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 छी, शरीफ घर के बच्चे ये सब नहीं करते हैं। शिवम, व्हाट इज दिस बिहेवियर? इतने में ही भैया ने अपने हाथ में चप्पल उठा ली थी। धूम तड़ा, इसीलिए मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। और फिर शाम की चाय पीने के बाद भैया तो अपना झोला टांग कर निकल पड़े थे। और जैसे ही नीचे जाकर बाइक स्टार्ट करी, वहां बैठी थी बाला डॉन। कहती है, कहाँ? मैंने कहा, माँ जी अगर आपको इतनी ही डिटेल जाननी है आप खुद ही पीछे बैठकर क्यों नहीं चली जाती? रुक जा, तुझे ही डोज देती हूँ पहले ऊपर आके। उसके बाद नजर पड़ी तो भैया कमरे का हाल ऐसा था कुछ कि ऐसा लग रहा था आंधी तूफान बाहर नहीं आया है, अंदर ही आया है। तो भाई पहले तो मैंने करी साफ सफाई। इतने में ही खाने वाली आंटी भी आ गई थी और उनसे आज बनवाई थी दाल और साथ में वो बना रही थी रोटी। इतने में ही भैया भी प्रैक्टिस से वापस आ गए थे। फिर मैंने कहा, भैया मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ। कहते हैं, तो क्या करूँ भाई, तेरे लिए ठुमका लगा कर दिखाऊं क्या? हाँ लगा सकते हो तो लगा लो। तो मेरे काफी ज्यादा पीछे पड़ने के बाद हमने बाइक उठाई और हम लोग निकल पड़े थे हिल स्टेशन जाने के लिए। भैया ने कहा, इस टनल से बाहर निकलते ही मसूरी आने वाला है। आया 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 आया। कीचड़ का नाला, पता ना कौन से वाला मसूरी आ गया ये। तो इसलिए उसके बाद हम लोग आ गए थे बेकरी पे। जी हाँ, ये सकोती का टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट है। बच्चे बड़े बुढ़े, गधे घोड़े चूहे बिल्ली कुत्ते सभी आपको यहाँ घूमते हुए मिल जाएंगे। फिर मैंने भैया से कहा, मालिक हेलीकॉप्टर दिला दो ना। तो मेरी प्यारी सी मुस्कान और मासूम से चेहरे को देखने के बाद भैया आखिरकार पिघल ही गए। तो मुझे उन्होंने दिला दी थी आइसक्रीम। फिर ये देखिए खाने वाली आंटी सब कुछ बना कर गई थी, लेकिन हम ठहरे 30 मार खा। हमने कहा कुछ तो उठा पटक करनी पड़ेगी इस दाल में। तो बनी बनाई दाल में ऊपर से छौंका मारा गया है। तो भाई पसीने में लथपथ होने के बाद मेरे को नहाना पड़ गया था। और फिर खाना खाते खाते हमने लगा ली थी टीवी पे, जी हाँ, इंडिया की फर्स्ट वुमेन उर्वशी देवी की एक सीरीज, दबिड़ी दिबिड़ी दबिड़ी दिबिड़ी। अरे मेरी टक्कर की चपड़ चपड़ पूरे इंडिया में सिर्फ यही कर सकती हैं। जी हाँ, डाकू महाराज 105 करोड़। तो भाई खाना खाने के बाद हो चुका था दंत मंजन करने का टाइम। और भाई दबड़ी दिबड़ी के चक्कर में ना हम लोग आइसक्रीम ही खानी भूल गए। आज का दिन भी खत्म हो गया था और बुढ़ापे के एक और दिन करीब हम लोग आ चुके हैं। इसी के साथ टाटा बाय बाय, लव यू।